क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है कि कोई भी आयोजन है, कोई कथा है, कीर्तन है, विवाह है, सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है? गणेश जी महाराज की पूजा होती है। इसलिए सभी गणेश जी महाराज का वंदन करेंगे, क्योंकि गणपति जी महाराज ने प्रथम पूजनीय होने का अधिकार प्राप्त किया, वो भी गौ माताओं के चरणों से मिला। ये तो सब जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूजते हैं, लेकिन ये जो निराली आनंदमयी कथा है, एक बार सारे देवताओं में एक बात चल पड़ी कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे पहले किसको पूजा जाए। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अग्नि देवता ने कहा कि हमारी पूजा पहले होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े श्रेष्ठ हैं। मनुष्य भोजन करता है तो ही चल पाता है, बिना भोजन के नहीं चल पाता। इसलिए हमारी पूजन, हमारा वंदन पहले होना चाहिए। जल देवता ने कहा कि अन्न के बिना तो फिर भी 1 दिन, 2 दिन, 9 दिन, महीना और वर्ष भी रहा जा सकता है, लेकिन जल के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। पवन देवता ने कहा जल के बिना भी रह सकता है, लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकता। सब अपनी 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 महिमा कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है कि किसको भला प्रथम पूजनीय बताया जाए। जब हमें आपस में समाधान नहीं मिले तो हमें अपने से किसी श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए। देवताओं का गुण होता है। मेरे भाई बहनों, सारे देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना करी भगवान भोले बाबा। सारे देवताओं ने मिलकर के विचार किया कि अगर हम यहीं पर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो देवताओं में और दानवों में हमें कोई भेद नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि भोले बाबा धर्म की सवारी करते हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयं नंदी बाबा पर विराजमान होते हैं और नंदी धर्म का स्वरूप है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ न्याय कोई कर सकता है तो जो धर्म की ध्वजा लहराता हो, जो धर्म के पथ पर चलता हो, जो वास्तव में न्याय प्रिय हो, वही न्याय कर सकता है, और कोई न्याय नहीं कर सकता। सारे के सारे देवता पहुंचे और कहा, हे भोले बाबा, आप ही बताइए संसार में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं एक का नाम ले लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का नाम ले लूंगा तो तीसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए सारे देवताओं को भगवान ने कहा कि देखो, एक प्रतियोगिता है, सारे तीर्थों की परिक्रमा करके सर्वप्रथम जो लौट आएगा वही प्रथम पूजनीय माना जाएगा। सारे के सारे देव चल पड़े, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई हंस पर, कोई मोर पर, लेकिन गणेश जी महाराज नहीं गए। गणेश जी महाराज वहीं पर खड़े हैं और गणेश जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं कि सब तो अपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधन लेके चले गए और मारो यो छोटो सो ऊंदरो। समझते हो ना, चूहा। कितना भी करूंगा, कितना भी दौड़ाऊंगा तो भी इतनी बड़ी परिक्रमा नहीं हो सकती। और गणपति बप्पा चाहते तो चूहे को क्या, चींटी को भी दौड़ा दे, लेकिन ये उनकी लीला थी। गणेश जी महाराज ने मन ही मन विचार किया कि देखो भाई, यूं ही तो भोले बाबा दौड़ाने की बात नहीं कर सकते। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ रहस्य। अगर कोई प्रतियोगिता है
तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई रहस्य होगा। तो सारे के सारे देवता चल दिए हैं, लेकिन गणेश जी मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन करते करते गणेश जी महाराज को मन में एक बहुत सुंदर बात उन्हें याद आ गई महाभारत की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनी थी कि सर्वे देवा गवाम अंगे तीर्थानि गौपदेशि। चिंता करने की बात ही नहीं, सारे तीर्थ जब नंदी बाबा और गौ माताओं के चरणों में। तुरंत गणेश जी महाराज ने अपने चूहे को आवाज लगाई, कहा चल भाई चूहे, ज्यादा नहीं दौड़ाऊंगा, थोड़ी देर में अपना काम पूरा हो जाएगा। गणेश जी महाराज अपने मूसक पर सवार हुए और गणेश जी महाराज ने मूसक पर सवार होके गौ माता, नंदी बाबा, माता और पिता चारों की परिक्रमा करी। परिक्रमा लगाई 7 और परिक्रमा लगा के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भोले बाबा पूछते हैं गणेश आप नहीं जा रहे हैं? क्या आपको प्रतियोगिता में कोई रुचि नहीं? गणेश जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि पिताश्री हम तो चले भी गए और हम तो आ भी गए। अगर नहीं माने चूहे से पूछ लीजिए, हम तो जाकर के आए हैं। भगवान गणेश जी महाराज की बात को सुनकर के भोले बाबा कहते हैं कि गणपति हम तो देख रहे हैं कब से आप यहीं खड़े हैं। गणेश जी महाराज ने कहा बाबा हमने तो ऐसी बड़ी निराली परिक्रमा की है जिसका बखान आप स्वयं करते हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि गौ माता और नंदी बाबा के चरणों में सकल देवता विराजमान है, तन में और चरणों में सारे तीर्थ हैं। हमने नंदी बाबा और गौ माता की 7 परिक्रमा लगा ली, तो अब आप घोषणा कीजिए कि हम प्रथम पूजनीय बन गए। और इतना ही नहीं, माता और पिता की भी परिक्रमा करी है, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं हो सकता। मेरे भाई बहनों, आज कई लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी और भी पता नहीं कहां कहां जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों घर में बैठे तीर्थ माता पिता के चरणों का वंदन हम नहीं कर सके, उनका सम्मान हम नहीं कर सके, तो कोई भी तीर्थ यात्रा से हमें किसी भी प्रकार का पुण्य आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे भाई बहनों, सर्वप्रथम पूजन नंदी बाबा के चरणों का, गौ माता के चरणों का किया और फिर माता पिता के चरणों का वंदन गणेश जी महाराज ने किया है। और गणपति जी महाराज बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भोले बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। भोले बाबा ने सारे देवताओं के आने का इंतजार किया। गणपति जी महाराज को सर्वप्रथम घोषित कर किया, महाभारत की बात को प्रमाणित मानते हुए, गणेश जी महाराज की बुद्धि की सराहना करते हुए और मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसी बड़ी निराली सोच को प्रशंसा करते हुए गणेश जी महाराज को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया।